1 जनवरी को डांगरी के अंदर एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 3 अलग अलग परिवार के 7 लोग जो है वो मारे गए थे। उसके बाद आज 90 दिन हो चुके हैं। आज 90 दिन बीत जाने के बाद डांगरी के जो विक्टिम है जिनके परिवार के वो सदस्य मारे गए थे, उन्होंने आज राजौरी प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज 90 दिन बीत जाने के बाद भी उन आतंकियों का कोई अता पता नहीं लगा और हमें भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसी के विषय पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं राजौरी के। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। दिनेश जी, क्या बताएंगे, आज जो डांगरी में आतंकी हमला हुआ था उससे जो विक्टिम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो कुछ हमें दिया गया तो सरकार हमसे वापस करेंगे, मगर उन आतंकियों का और उन आतंकियों का साथ देने वाले लोगों का हमें पता आज विक्टिम फैमिलीज जो हैं वो सारी की सारी यहाँ प्रेस क्लब है यहाँ पहुंची हुई हैं और बड़े टूटे हुए हैं। वो लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े बेचैन हैं कि 3 महीने हो चुके हैं। जो डांगरी में इंसिडेंट हुआ था वो 1 जनवरी को हुआ था और आज 27 मार्च है। उससे पहले को 18 दिन पहले फलियाना में 2 लोग मारे गए थे। कुल मिला के 9 लोगों की हत्या कर दी गई, बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। और ये कहा जा रहा है शुरू से कि 2 दिन 4 दिन में उन लोगों को मार दिया जाएगा जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। करते करते आज 3 महीने हो गए। कभी ये कहा गया कि 80% हम केस सॉल्व कर चुके हैं, 90% कर चुके हैं। तो ये फैमिलीज का सब्र जो है वो आज टूट चुका है। कहीं 3-4 दिन पहले डीजी साहब की कोई स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वो फॉरेन के मिलिटेंट थे। ठीक है, उनकी स्टेटमेंट ठीक होगी, फॉरेन के मिलिटेंट होंगे, लेकिन वो उनको जमीन खा गई या आकाश निकल गया, वो कहाँ गए? पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे, किसी और कंट्री के, हमें उससे कुछ नहीं लेना। हमें ये चाहिए कि उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन वो 2 लोग कहाँ हैं, वो कहाँ चले गए? उनको कौन, किसने शेल्टर दिया था? उनको कौन खाना देता रहा? वो कितनी देर यहाँ पर रहे? और आज इनको ये लग रहा है कि एक करके ऑफिसर्स को ट्रांसफर करके आस्ता आस्ता इसकी केस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। और इनकी जो नौकरियों की बात है, ये कह रहे हैं ना हमें नौकरी चाहिए, ना हमें जो लीव था इन्होंने दिया था वो हमसे वापस ले लें, क्योंकि हमें चाहिए वो लोगों की लाश, उसके बाद हमें नौकरियां दो, पैसा दो। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि जब एलजी साहब उस दिन जब ये सारा कांड हुआ था तो यहाँ पे आए थे, एलजी साहब के सामने लोगों ने डिमांड रखी थी कि जो इंजर्ड हैं, जो डिसेबल हो चुके हैं, जो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकेंगे, 2 यंग लड़के जिनको गोलियां लगी, उन दोनों के जो हैं वो काम के लिए नहीं रहे, उनके बाजू काम नहीं कर रहे, तो उनकी जॉब के लिए कहा गया था। आज तक उनकी जॉब के लिए कुछ नहीं हुआ। एक फैमिली जिसमें 2 लोग मारे गए थे, उनमें एक जॉब अभी तक मिली है और एक जो फलियाना वाले लोग थे उनको अभी तक जॉब उन विडोज को नहीं मिल सकी। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हम इन फैमिलीज के साथ, जो डांगरी के लोग डिसाइड करेंगे, जो डांगरी का समाज डिसाइड करेगा, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। देखिए, जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा। जैसे पुलिस की तरफ से पहले बयान आया, सुरक्षा एजेंसी हमारे लगी थी, यहाँ तक कि एनआईए टीम की मांग की थी, एनआईए ने इसकी जांच की। ये कहा गया कि हम बिल्कुल केस के पास पहुंचे हैं, हमने केस को सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये कहा गया कि हम जल्द इनको मार गिराएंगे। लेकिन एकदम से डीजीपी का ये बयान आना कि वो फॉरन गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो 50-60 लोग जो उठाए गए थे, उनमें से ये कहा गया कि जो 10 लोग थे वो मेन अक्यूज थे, उनको भी अब छोड़ दिया गया। ये परिवार जो है ये कह रहे हैं, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये केस को ढीला करने की कोशिश है। बिल्कुल, इनको यही आज ये लग रहा है, सबको यही लग रहा है कि पहले ये कहा जा रहा था कि बस बहुत जल्दी 2 दिन 4 दिन में ये हो जाएगा, हमें पता है वो कहाँ बैठे हुए हैं, हमें वो पूरे हमारे राडार पे हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर राडार पे थे तो वो कहाँ चले गए? ठीक है, अगर फॉरेन के थे तो फॉरेन मारो उनको। फॉरेन हम थोड़ी कहते हैं कि लोकल थे या वो फॉरेन के थे, जो भी थे उनका अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। अब एक एक करके ऑफिसर्स को भी ट्रांसफर किया जा रहा है। एनआईए करे, पुलिस करे, कोई भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, हमें चाहिए रिजल्ट, जो नहीं मिल रहा। सब्र की एक सीमा होती है, सीमा टूट जाती है। कुछ आतंकियों की कुछ वीडियो वायरल हुई, कुछ पोस्टर वायरल हुए, सामने दिखाया गया कि वो किसी के घर में खाना खा रहे हैं, फिर वो कहाँ चले गए? यही तो बात है कि कितना फेलियर है। एक दिन वो मुरादपुर के पहाड़ों पे किसी के घर जाते हैं, वहाँ इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, वहाँ हमारी जो फोर्सेज हैं वहाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन आके वो फलियाना में कांड कर जाते हैं और बिल्कुल यहाँ पे आर्मी है, बिल्कुल उस एरिया में आके वो कांड करके
वहां कांड करने के बाद 18-19 दिन के बाद वो डांगरी में जाके कांड करते हैं, 5 लोगों को मार दिया जाता है वहां पे। और उसके बाद फेलियर की इंतहा देखो कि उसके बाद अगले दिन फिर उन्हीं के घर में ब्लास्ट होता है जहां पे जाके किलिंग्स की है उन्होंने। तो वहां पे एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ और उसके बाद आज तक वो लोग ट्रेस नहीं हो पाए, उन लोगों को मारा नहीं जा सका। तो कितना विश्वास करेंगे परिवार वाले, कितना समाज जो है विश्वास करेगा। इनके साथ तो बार बार विश्वास दिलाया जाता है लेकिन रिजल्ट उसका कुछ नहीं आ रहा। अब इनके इसलिए सब्र की सीमा जो है वो टूट चुकी है। बिल्कुल, तो डांगरी के जो विक्टिम फैमिली है उनकी सब्र की सीमा जो टूट रही है। दीपक और प्रिंस की मदर है हमारे साथ। आपके दोनों बेटे जो हैं इस आतंकी हमले में मारे गए थे, इतना 90 दिन हो चुके हैं, क्या कहेंगे? हम क्या कह रहे हैं, देखो 90 दिन हो चुके हैं। हम तो अपने गृह मंत्री पे इतना विश्वास रहते, इतने विश्वास और भरोसे के साथ बैठे हुए थे। हमने बोले कि हमारे गृह मंत्री साहब जी ने अपनी इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास जो एजेंसियाँ लगाई हुई है, हमारे लिए इतना कुछ नहीं जाने। लेकिन जो हमने सुना तो हम तो जीने के कुछ ऐसे बताइए तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे जो किसान हो रहे थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे और वापस पाकिस्तान में भी चले गए। देखो, हमें मिलिटेंट से कुछ लेना देना नहीं है। जो यहाँ के उन जिन आदमियों ने उनको यहाँ पे लाया गया या वापस किया, अगर मैं खाना खिलाया जिन्होंने हमारे शहीद बच्चों को साथ होके शहीद हमारे बच्चे करवाए, हमें तो उनकी ज़रूरत है, हमें तो उनकी ज़रूरत है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो हमारे पास था वो भी सरकार ने ले, मगर उन आतंकियों का पता नहीं। क्या ऐसा किया? देखो, हम मजदूर आदमी थे। जो हमारे जितने भी विक्टिम्स फैमिली के शहीद हुए हैं वो सभी मजदूर थे। वो मजदूरी करते थे और अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। देखो, इससे पहले हमें किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं, तभी से हम खाना खाते थे। तो आगे भी हम खाना ही खाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ इस प्रकार की परीक्षा भी चाहिए। और हमारी जितनी उन्हें एजेंसियाँ लगाई हुई हैं, जहाँ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हमारे वीर रेना जी हैं, और हमारे घर में देखो हमारे एक बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की लगाए हुए हैं। प्रेसिडेंट सभी महिला ही रेखा देवी, वो भी हमारे घर में आए हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ उनसे भी हमारी यही गुजारिश और अर्ज थी कि हमें अपने बच्चों का, ये हमारे शहीद बच्चे हैं, मुझे उन बच्चों के कातिल चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो इनका भी यही कहना है कि इनको सिर्फ जो इनके बच्चे थे, उनके कातिल जो थे, जिन्होंने वो आतंकी हमला किया या जिन्होंने उसमें सहयोग किया, इनको बस उनकी तलाश है। और वही ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार आज 90 दिन बीत जाने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सरकार की तरफ से हमें दिया गया वो सरकार हमसे वापस ले ले, हमें उसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं है, लेकिन हमें उन आतंकियों का और उन कातिलों का पता चाहिए जिन्होंने ये हमला किया है। आज भी ये इंसाफ की मांग जो है वो कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साक्षी डोगरा के साथ में अमित शर्मा जी के मीडिया।